करता है। ऐसा नहीं कि महाराज जी का आहार हो गया, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को ये सब नहीं चलता है, मेरे को तो भाता भी नहीं है, टेस्टलेस है, ऐसा बोल करके उसका अपमान नहीं करना। जिस चौके में साधु संत का आहार हुआ है या हमारे घर में आहार हुआ है, आहार के बाद वही सामग्री यदि हम खाते हैं, अवशेष अन्न, जो मुनि भुत्तव अवशेषम भुंजनी खाता है, बोले जो मुनियों के पश्चात बचे हुए अन्न को खाता है, वो उस अन्न को नहीं खाता है, वो संसार के सारभूत सुखों को खा रहा है। संसार सार सुखम, वो संसार के सारे सारभूत सुखों को प्राप्त करता है। सारभूत सुख का मतलब सामान्य सुख नहीं, जनरली जो सबको मिले हैं वो सुख नहीं, वो सुख जो जनरली सबके पास नहीं होते हैं। जैसे राजे रजवाड़े सबके पास है क्या? पत्नी सबके पास है, वो सामान्य सुख है। किंतु अच्छी पत्नी, सुलक्षणा नारी, उसमें भी रानियां, एक तो सबके पास है, एक सबके पास है, किंतु हजारों उन्हीं को मिलती हैं जो लोग साधु संतों की निरंतर सेवा करते हैं, अर्थात वो नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र जैसे पदों को प्राप्त करते हैं और हजारों रानियों के स्वामी बन जाते हैं, महलों के सुख भोगते हैं। ये सबके भाग्य में नहीं है, किंतु जो लोग प्रतिदिन मुनियों के बाद अवशेष अन्नों का भोजन करते हैं, उनके भाग्य में वो सारे सुख लिख जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। संसार सार सुखम कमसो निर्वाण वर सुखम, और संसार के सारे सुख भोगने के बाद क्रम से वो निकट काल में मोक्ष को भी प्राप्त कर ही लेता है। ये आहार दान का सर्वश्रेष्ठ फल है, संसार के सारे दुखों से वो तिर जाता है। ये किसका फल है? पात्र दान का फल है। तो हमारे लिए पात्र दान के फल को भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जघन्य पात्र को आहार देने से जघन्य भोग भूमि मिलती है, मध्यम पात्र को आहार देने से मध्यम भोग भूमि की प्राप्ति होती है, उत्कृष्ट पात्र को आहार देने से उत्कृष्ट भोग भूमि की प्राप्ति होती है। भोग भूमि और कर्म भूमि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक भोग भूमि के मनुष्य और एक कर्म भूमि के मनुष्य। हम कौन से मनुष्य हैं? कर्म भूमि के। कर्म भूमि के मनुष्य ही आहार दे सकते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य ही अभिषेक पूजन कर सकते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य ही व्रत संयम पाल सकते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य ही दीक्षा ले सकते हैं। भोग भूमि के मनुष्य केवल भोगों का आनंद लेते हैं, किंतु वो भोग उन्हें कहां से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? मुनियों को आहार देने से, पात्रों को दान देने से उनके लिए भोग भूमि मिली। भोग भूमि में कोई धर्म नहीं है, धर्म क्रिया नहीं है, मंदिर नहीं है, पिछले पुण्य कर्म का फल केवल भोगते हैं। वहां केवल मन से सम्यक दर्शन हो सकता है, बाकी बाहरी कोई क्रियाएं वहां नहीं है। बात समझ में आ रही? आहार दान देने वाला दाता नियम से दो ही गति में जाता है, या तो जाएगा भोग भूमि में या तो जाएगा देव गति में। इसके अलावा आहार दान देने वाले की तीसरी गति नहीं है, नरक में तीन काल में नहीं जाएगा। आहार दान देने वाले नरक जाने लग जाए तो बाकी मांसाहार करने वाले कहां जाएंगे? बाकी सारे पाप करने वाले कहां जाएंगे? आहार दान देने वाला दाता कभी नरक में नहीं जाएगा, तिर्यंच की किसी भी पर्याय में वो जन्म नहीं लेगा, जानवर नहीं बनेगा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जानवर नहीं बनेगा। उसकी दो ही गति है। कौन सी दो गति? या तो भोग भूमि या फिर देव गति। ये सारे भेद प्रभेद क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे कि जीव कितने प्रकार के हैं, मनुष्य कितने प्रकार के, गति कितनी प्रकार की है, वो चर्चाएं हम आपके लिए आगे करेंगे। किंतु आपने यदि नाम सुना है तो ये समझ लीजिए कि आहार दान देने वाला या तो भोग भूमि में या तो देव गति में, इसके अलावा वो उसकी कोई तीसरी गति होने वाली नहीं है। तो ये आहार दान का उत्कृष्ट फल है। आहार दान देने से घाटा तो तीन काल में नहीं है, फायदा ही फायदा है, नफा ही नफा है। जो लोग नियम से आहार देते आ रहे हैं उन लोगों के जीवन का ये अनुभव होगा। यहाँ भी कई लोग होंगे जो बरसों से आहार दे रहे,
20, 25, 30 साल से आहार दे रहे हैं, वो आहार दान देने से उन्हें अपने जीवन में क्या उपलब्धियां हुई है, कैसे उनका संकटों से, विघ्नों से, आपदाओं से निपटारा हो जाता है, साधु संतों की भक्ति करने से उन्हें अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हुई है, और सबसे बड़ी मानसिक उपलब्धि क्या हुई है, आत्मिक उपलब्धि क्या हुई है, ये आहार दान देने वाला दाता ही जानता है। ये अनुभव वही कर सकता है, वाणी के द्वारा इसका विवेचन करना अशक्य है। दान का इतना फल है, उसे स्वास्थ्य मिलता है। दान देने वाला दाता, वो भी साधु संतों को आहार दान देने वाला, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बड़ी बीमारियां कभी उसके लिए नहीं होगी। छोटी मोटी बीमारियां हो गई तो फटाक से आकर के चली जाएगी, बड़ी बीमारी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो आए दिन साधु संतों को भक्ति पूर्वक और विधि पूर्वक, ये दो शब्द ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि कैसे भी दे दिया, कैसे भी कपड़े पहन लिए, कैसे भी भागा दौड़ी करके आ गए, गीले गीले पे कपड़े पहन करके आ जाते हैं, तुरंत अनछने पानी में डाले, पहने और चौके में पहुंच गए। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ध्यान रखिए। शुद्धियों का परिपूर्ण रीति से पालन होना चाहिए। धुले हुए सूखे हुए कपड़े पहन करके आहार दोगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, है ना। आजकल ये नियम नहीं पालते हैं, इसलिए उसका पूरा पूरा फल हमारे लिए देखने को नहीं मिलता है। वरना आहार दान का तत्काल फल है, फल मिलेंगे, तत्काल मिलेंगे, बहुत ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। किंतु शुद्धि पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक हमारे लिए ये आहार दान देना चाहिए। इसलिए हम करीबन 8 दिनों से ये आहार दान पर आपके लिए समझा रहे हैं कि आहार आप देते हो, नो डाउट कि आपको देने की इच्छा है, देने की भावना है, आस्था आपके मन में है कि साधु संत हमारे लिए कब मिलने वाले हैं, कब ऐसे साधु मिलते हैं, तो आहार तो देना ही है। किंतु सिर्फ देने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। कैसे देना है? विधि पूर्वक देना है। विधि आपने याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए कि पड़गाहन में मुझे क्या बोलना है, पड़गाहन के बाद क्या बोलना है, किस तरीके से अंदर ले जाना है, कैसे उनको बैठाना है, फिर क्या क्या हमारे लिए उनके साथ करना है। पूजन भी हमारे लिए आनी ही चाहिए। यदि आप लाखों करोड़ों का बिजनेस संभाल सकते हो, यदि वो सारे कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, कस्टमर के नाम तुम्हें याद हो सकते हैं, तो तुम्हें पूजा की वो 8-10 लाइनें क्यों याद नहीं हो सकती? किंतु उसके प्रति तुम्हारी जागृति नहीं है, समर्पण नहीं है, इसलिए आप पहले से ही दूर हो जाते कि नहीं, ये पूजा मेरा काम नहीं है। तो एक भक्ति चली गई ना, 9 भक्ति में से एक भक्ति कम हो गई। 9 की 9 भक्तियां करनी है। पड़गाहन से लेकर के मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि तक की 9 की 9 भक्ति करना है। पाद प्रक्षालन भी करना है। किंतु कभी भीड़ हो जाती है तो भीड़ में हाथ लगा दिया तो भी तुम्हारे द्वारा पाद प्रक्षालन हो गया, नहीं तो 2-4 को ढकेलो और फिर बीच में आओ हीरो बन करके, तो वैसा कोई फायदा नहीं है। हाथ लगा लो तो भी तुम्हारी पाद प्रक्षालन नाम की भक्ति हो गई। और भक्ति में कहा कि गंधोदक लेना भक्ति है। क्या भक्ति है? बाय चांस नहीं कर पाए तो गंधोदक ले लो, ये भी एक भक्ति होती है। पूजन में यदि हमें नहीं आ रही तो उनके साथ बैठना, स्वाहा बोलना, हाथ लगाना और सीखने का प्रयास करना। 9 की 9 भक्तियां हमारे लिए आना चाहिए, शुद्धि बोलते आना चाहिए और सारी शुद्धियों का पालन भी हमारे लिए करना चाहिए। यदि इस प्रकार से हम आहार देंगे तो ध्यान में रखिए हमारे लिए उसका पूरा पूरा फल मिलेगा ही मिलेगा, सोचने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा था कि जिसके लिए खाने के लाले पड़े हुए थे। उसको आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने एक बात बताई थी कि तू बस आहार देता रहे, जितने भी साधु संत आएंगे तो आहार दे, जितनी तेरे में हैसियत है, जो भी तू कुछ बना सकता है। ये दक्षिण कोल्हापुर महाराष्ट्र के कोई पाटिल थे, कुछ नहीं था उनके पास, ऐनापुर के थे, कुछ भी नहीं था। महाराष्ट्र ने उसके लिए कहा था कि भगवान को नैवेद्य चढ़ा, एक अच्छा नैवेद्य रोज बना, शुद्ध अपने घर का व्यंजन बना और भगवान को नैवेद्य चढ़ा और आने वाले साधु संतों को सिर्फ आहार दे, बस इतना काम कर, जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। और महाराज ने उसके लिए कहा, उसने वैसा किया और आप मानोगे नहीं, उसने आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का संग शिखर ही तक ले गया, संगपति बनकर। उसी जन्म देखिए, उसी समय 2-3 साल में उसके अंदर ये
पात्रता सामर्थ्यता आ गई, समृद्धि आ गई कि उसने उन्हीं महाराज का संग जो है शिखर जी तक पहुंचाया। किसी संघ को शिखर जी तक ले जाना सामान्य बात नहीं है। रास्ते में सारी व्यवस्थाएं करना, अपना धन उसमें लगाना, बहुत पैसा लगता है। किसी संघ को ले जाने के लिए खर्चा बहुत होता है। अकेले ने उसने महाराज श्री का संग जो है शिखर जी तक पहुंचाया। पूरे रास्ते में उसने स्वयं धोती दुपट्टा पहन करके आहार देना, शुद्धि और विधि पूर्वक ये सारे काम किए, तो उसको वहीं समृद्धि देखने को मिल गई। मतलब जैन शासन की कोई भी क्रिया आप पकड़ लो, अभिषेक ले लो या पूजन ले लो या आहार दान ले लो, कोई भी क्रिया ले लो, उसमें केवल भक्ति और विधि ये दोनों की अनिवार्यता है। विधि हमारे लिए आना चाहिए, भक्ति हमारे लिए आना चाहिए और शुद्धि का पालन करना चाहिए। तीन बातें, विधि, शुद्धि और मन से उस क्रिया के प्रति भक्ति, आस्था कि ये क्रिया मेरे सारे दुखों को दूर करने वाली क्रिया है, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई क्रिया है, केवली प्रणीत ये जिन धर्म है, इसके द्वारा मेरे सारे काम संपन्न हो जाएंगे। इतनी मात्र भक्ति यदि आपके मन में है और शुद्धि के साथ विधि के साथ चलते हो, हर क्रिया आपके लिए फल देगी ही देगी। चाहे फिर वो नमोकार की एक माला ही क्यों ना हो, वो एक माला भी तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकती है, सारे चिंताओं को समाप्त कर सकती है, सारे समस्याओं का हल निकाल सकती है, एक नमोकार की माला। किंतु क्या चाहिए? उसमें भी भक्ति, उसमें भी शुद्धि, उसमें भी विधि। यदि विधि, शुद्धि और भक्ति के साथ हम चलते हैं तो हमारे लिए सारे के सारे फल देखने को मिलते हैं और सारे मनोरथ हमारे पूर्ण होते हैं। रत्नकरंडक जी में उसे कहा काम दुही काम दाहिनी। क्या कहा है? शब्द बड़े जोरदार हैं, सुनने लायक है, समझने लायक है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा हो या धर्म की कोई भी क्रिया हो, वो कैसी होती है? काम दुही। काम अर्थात मनोरथों को पूर्ण करने वाली, काम का दोहन करने वाली। दोहन यानी जैसे गाय का दूध निकालते हैं उसे दोहन क्रिया कहते हैं, दुग्ध दोहन क्रिया, वो जैसे निकाली जाती है। बोले जिनेंद्र भगवान की भक्ति, साधु संतों की सेवा भी एक प्रकार से अपने मनोरथों के लिए दोहन करने की क्रिया है, यानी जो मनोरथ चाहोगे वो सारे पूर्ण हो जाएंगे। इतनी शक्ति हर अनुष्ठान में है, हर क्रिया में है। और काम दाहिनी, काम का दहन भी कर देती है, अर्थात जब एक समय गुजर जाता है, हमारे अंदर ज्ञान और विवेक जागृत हो जाता है, तो हमारे मन के सारे विकार भी शांत कर देती हैं। ऐसी वो जिनेंद्र भगवान की, साधु संतों की भक्ति है। इस भक्ति को हमारे लिए प्रतिदिन करना चाहिए। महावीर भगवान की जय। हाँ लिखिए, पढ़नाखंड सामग्री कौन सी है? आहार औषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यस्येते चतुरात्मत्वेन चतुरस्याः। गुरुजनों की वैयावृत्ति हमें कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से माध्यमों से हम गुरुओं की वैयावृत्ति कर सकते हैं, इसके लिए स्वामी समंतभद्र कहते हैं कि आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और वसति का दान, इन चारों के माध्यम से हम गुरुओं की वैयावृत्ति करें। विगत दिनों में आहार दान से संबंधित चर्चाएं हमने सुनी कि आहार दान के द्वारा हम साधु संतों की वैयावृत्ति कैसे कर सकते हैं। अब प्रकरण आता है औषधि दान का, उपकरण दान का और वसति का दान का। ये भी साधु संतों की वैयावृत्ति ही है।
हालांकि नीतिकार कहते हैं सर्वौषधीनाम अशनम प्रधानम सर्वेषु पानेषु जलम प्रधानम। कहते हैं कि औषधि की क्या आवश्यकता है? सर्वौषधीनाम अशनम प्रधानम, सारी औषधियों में प्रधान औषधि यदि कोई है तो वो भोजन ही है। अशन, अशन का अर्थ भोजन है। भूख रोग है, भूख बीमारी है और आहार भोजन उसकी औषधि है। बीमारी का इलाज हम औषधि से करते हैं तो भूख भी एक बीमारी है और उसका इलाज हम औषधि के द्वारा करते हैं। किंतु फिर भी आहार को अलग कर दिया और औषधि को अलग कर दिया, क्योंकि कितना भी करिए यदि असाता कर्म का तीव्र उदय आता है तो सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हमारे शरीर में बीमारियां हो जाया करती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रोज योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तला हुआ नहीं खाते हैं, मिर्च मसाला ज्यादा नहीं खाते हैं, रोज घूमने के लिए 2-2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं, किंतु ये सब करने के बाद भी उनके लिए हार्ट की बीमारी हो जाती है, उनके लिए पेट की बीमारी हो जाती है। कारणों की खोज करने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि मैंने अपने आप का इतना ध्यान रखा है, खाने में कोई गड़बड़ नहीं होने दी, पीने में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, सोने उठने का मेरा समय बराबर संतुलित है, समय पर सो जाता हूँ, समय पर उठ जाता हूँ। दिन में सोने से बीमारियां होती हैं, मैं तो दिन में भी नहीं सोता हूं, किंतु ये सब करने के बाद भी बीमारी हो गई है। तो कहीं ना कहीं गलती है, गलती मेरे पकड़ में नहीं आ रही है। केवल असाता कर्म का उदय ही बीमारी का कारण अकेला बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं गलती है। शरीर के धातुओं में कहीं अस्थिरता है, वात पित्त और कफ का संतुलन कहीं बिगड़ गया है और मूल अंतरंग कारण असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा है, उस कर्म का उदय है असाता का, इसलिए बीमारी हो जाती है। आप लोग तो सब देखते हो, जानते हो कि कई लोगों के कारण हमारी पकड़ में नहीं आ पाते फिर भी बीमार हैं। तो बीमार होना ये असाता कर्म का तीव्र प्रकोप है और ऐसे समय में हमारे लिए औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है। हालांकि आयुर्वेद कहता है कि औषधे ये गुणा प्रोक्ता ते सर्वे पथ्य सेवने, लंघने ये गुणा प्रोक्ता ते सर्वे स्वल्प भोजने। औषधियों में जितने गुण कहे गए हैं वे सारे गुण पथ्य का पालन करने में भी कहा गया है। पथ्य का पालन करो, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अपने खान पीन पर कंट्रोल रखें, संयम रखें, अपने खाने को संयमित कर लें। कौन सी चीज ज्यादा खाने से हमारे लिए बीमारियां हो रही है, कौन सी वस्तु मेरे प्रकृति के विरुद्ध है। कईयों को है कि नींबू नहीं सूट करता है, चाहे कोई भी सीजन हो, किसी भी सीजन में, किसी भी उम्र में उनके लिए नींबू सूट नहीं करता है, तो नींबू छोड़ देना। यदि आप कहोगे कि नींबू भी खाता रहूंगा और दवाई भी लेता रहूंगा तो कभी आपको स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे कि औषधेय गुणा प्रोक्ता ते सर्वे पथ्य सेवने। औषधियों में जितने गुण कहे गए हैं वे सारे गुण पथ्य पालन में है, औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई बीमारियां अनावश्यक रूप में हमारे पास आ रही हैं, हमारे कारण ही आ रही हैं। हम अपने आप का नियंत्रण नहीं रखते हैं, आपा खो देते हैं, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं है, चाल चलन की तरफ ध्यान नहीं है, घूमने फिरने की तरफ ध्यान नहीं है और उन सारे कारणों से सोने उठने की तरफ ध्यान नहीं है। उन सब कारणों से बीमारियां होती हैं, वो तो होने ही वाली हैं। यदि इन सारी बातों की तरफ आप ध्यान देने लग जाओ और खास करके यदि भोजन की तरफ अपना ध्यान रखो कि कौन सा भोजन मेरे शरीर के लिए योग्य है, 90% बीमारियों का इलाज हो जाएगा। कितने? 90% बीमारियां केवल उसी से आपकी अलग हो जाएगी। पथ्य पालन, पथ्य का मतलब है कि कौन सी वस्तु मुझे नहीं खाना है और कौन सी वस्तु मुझे खाना है, इसे कहते हैं पथ्य पालन।
औषधि का काम नहीं पड़ेगा। किंतु ऐसे और दूसरी बात कहते हैं कि लंघने ये गुणा प्रोक्ता ते सर्वे स्वल्प भोजने। लंघन का मतलब है कि उपवास कर लेना। देखो तपस्या की बात अलग है, आत्मा में अपने पाप कर्मों को क्षीण करने का उद्देश्य अलग है। कर्म निर्जना के लिए किया जाने वाला जो होता है उसे उपवास कहते हैं, उसे लंघन नहीं कहते हैं। उपवास और लंघन में अंतर है। महाराज श्री ने कहा कि तुम उपवास करो तो हम नहीं करेंगे। डॉक्टर ने यदि कहा कि आज खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो आप उस दिन का खान पीन छोड़ देते, उसे लंघन कहते हैं। क्या कहते हैं? लंघन। वो उपवास नहीं कहलाएगा। जो हमने बीमारी के कारण डॉक्टर के परामर्श से हमने भोजन पान का त्याग किया है, वो हमारे लिए पुण्यदायी नहीं है, वो हमारे लिए धर्म क्षेत्र में कार्यकारी नहीं है, वो लंघन कहलाता है। तो उस लंघन की बात है। कई लोग हैं महाराज जी बोल करके थक जाते, आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, बीमारी छा जाती है। और वही बात जब डॉक्टर कहता है कि आपको महीने भर के लिए आलू छोड़ देना है, आप प्याज मत खाइए, तेल मत लीजिए, तला हुआ मत लीजिए, ये बीमारी के लिए ये बहुत जरूरी है, फटाक से मान जाते हैं और छोड़ देते हैं। और एक महीना नहीं, डॉक्टर कहे तो साल भर रह जाए, किंतु धर्म के उद्देश्य से, पाप कर्म का नाश करने का उद्देश्य लेकर के कोई भी ये नियम पालने को तैयार नहीं है। आत्म कल्याण का उद्देश्य नहीं है, किंतु बीमारियां जब छा जाती हैं शरीर में, तब हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उससे हमारे लिए कोई आत्म लाभ होने वाला नहीं है। जो हमने बीमारियों को उद्देश्य करके छोड़ा है, उससे आत्मा का लाभ नहीं, शरीर को जरूर लाभ मिलेगा। किंतु फिर भी कह रहे हैं कि लंघने ये गुणा प्रोक्ता। लंघन यानी भोजन पानी का त्याग करके रह जाना, इससे भी अधिक श्रेष्ठ कर क्या है? तो कहते स्वल्प भोजने ते सर्वे स्वल्प भोजने। कम भोजन करो। ज्यादा खाने से बीमारी है, कम खाने वालों को कभी बीमारी होने वाली नहीं है। यदि 8 रोटी खाने की आदत है तो 7 करो, 7 की आदत है तो 6 करो। जितनी हमारी रोज की डाइट है उसमें 1-2 रोटी कम कर दो। जितनी मात्रा में हम भोजन करते हैं उस मात्रा को आप कम कर दो। स्वल्प भोजन, कम भोजन करने से भी हमारे लिए बीमारियां नहीं होती हैं। ये आयुर्वेद की एक बात हमने आपके लिए बताई। किंतु मुनियों का आहार देखिए कितना सात्विक है, नहीं है? कितना सात्विक भोजन है। कंदमूल तो कभी भक्षण करते ही नहीं है, कोई भी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, तामसिक भोजन नहीं करते हैं, अत्यधिक तला हुआ भोजन नहीं करते हैं, मिर्च मसाले वाला भोजन साधु लोग नहीं करते हैं। ये सब नहीं करने के बाद भी आचार्य कहते हैं कि बीमारी हो सकती है, साधु को भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि साधु बन गए यानी बीमारियों से छुटकारा हो गया। संसार में बीमारियों से रहित कौन है? केवल अरिहंत भगवान। कौन है? बाकी बीमार कोई भी हो सकता है। रोग हर एक व्यक्ति के पीछे। देवों को बीमारी नहीं होती है, शारीरिक बीमारियां। अब संसारी जीवों की दृष्टि से देखो तो देवों को कोई बीमारी नहीं है, भोग भूमि के मनुष्यों को, तिर्यंचों को किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। बीमार जो पड़ते हैं वो है कर्म भूमि के मनुष्य, और जो सबसे ज्यादा बीमार है वो है नारकी। वहां सुख नहीं है, वहां रोग ही रोग है, गंदगी ही गंदगी है। अब बीमारियों का इलाज यदि कहीं हो सकता है तो हम मनुष्य ही उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि औषधि दान देना चाहिए। औषधि दान देने का क्या फल है? तो कहते हैं जो औषधि दान देते हैं उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। निर्भयो अभय दानता। अभय दान देने से कभी किसी को डर नहीं लगता है, और औषधि दान देने से सबको स्वास्थ्य का लाभ होता है। जितना ज्यादा औषधि दान करोगे, व्रतियों के लिए, प्रतिमाधारियों के लिए, आरिका माताओं के लिए, साधु संतों के लिए, जितना औषधि दान। किंतु बीमारी नहीं है तो ठूस ठूस के औषधि देने की जरूरत। ऐसा नहीं कि महाराज मुझे तो औषधि दान देना ही है। अरे तो बीमारी नहीं है, तुम क्या औषधि दोगे? औषधि का काम कब पड़ेगा? यदि साधु बीमार पड़ते हैं तो उनकी व्याधि को दूर करने के लिए जो दान दिया जाता है उसके लिए औषधि दान कहते हैं। वो औषधि इंटेक अंदर लेने वाली भी हो सकती
हैं, कोई जख्म हो गई है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो घाव भरने के लिए भी हम जो साधु का उपचार करते हैं वो उपचार भी औषधि दान है। देखिए औषधि दान, आहार दान तो केवल आहार की बेला में ही होगा, आहार के समय ही दिया जाएगा, किंतु औषधि दान यदि ऊपर लगाने से ही औषधि बीमारी का इलाज हो जाता है तो फिर अंदर से औषधि देने का कोई अर्थ नहीं। एक जगह शास्त्र में लिखा है, आचार ग्रंथों में लिखा है कि साधु बीमार पड़ने के बाद यदि औषधि नहीं लेता है तो प्रायश्चित्त का भागीदार है। ये लिखा है कि यदि बीमार है तो साधु ने भी नखरे नहीं करना, मीन्स साधु ने भी औषधि ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर बीमारी का इलाज यदि नहीं कराएंगे तो साधना में व्यत्यय आता रहेगा, साधना टूट जाएगी, क्रम भंग हो जाएगा, षड आवश्यक पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि साधु संत व्रती प्रतिमाधारी बीमार है तो उन्होंने औषधि ले लेना चाहिए। और ये भी लिखा है कि यदि बीमार नहीं हो फिर भी औषधि लेते हो तो भी प्रायश्चित्त के भागीदार है। दोनों बातें हैं, औषधि उतनी ही मात्रा में ली जाएगी जितनी आवश्यक है, औषधि तभी ली जाएगी जब आवश्यक है, जब और जितनी औषधि की आवश्यकता है उतनी ही औषधि ली जाएगी। श्रावक तो देखिए भावुक होते हैं, केवल सर्दी और खांसी यदि साधु को हो जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, है हालांकि छोटी सी बीमारी, किंतु कोई सरसों का तेल लाता है, कोई तिल का तेल लाता है, कोई काढ़े में देख लो, कोई हल्दी का काढ़ा, कोई उसका धनिया का काढ़ा, तो कोई तुलसी का काढ़ा, कोई हल्दी का दूध, कोई कहता है महाराज जी ये ले लो, कोई कहता है ये ले लो। एक खांसी और सर्दी यदि हो जाती है तो 17 दवाइयों की लिस्ट साधु के सामने आ जाती है। सबकी भावना है कि महाराज जी जल्दी ठीक हो, और फिर सब लोग अपने अपने नुस्खे अपनाते हैं। सबको ये पता है कि जब मुझे खांसी हुई थी तो कौन सी दवाई मैंने ली थी, मुझे जब सर्दी हुई थी, मुझे जब बुखार हुआ था, मुझे जब ये बीमारी हुई थी तो ये इलाज मैंने किया था, अब यही इलाज मुझे महाराज श्री पर अप्लाई करना चाहिए। तो बेचारे अच्छी भावना है, किसी के बुरे भाव नहीं है, सभी लोग दवाई लेके आते हैं। हमें तो अनुभव है, कई बार का अनुभव है कि जब भी छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाती है वहां 25 डिब्बियां सामने खड़ी हो जाती है, लेकर के सब अपनी अपनी दवाई लेकर आते हैं, ये आहार में, ये लगाने को, ये सूंघने को, ये जो है भाप लेने के लिए। भाप लेने के लिए केवल सब 8-10 प्रकार की वस्तुएं आ जाती है, पानी में डालो और भाप लो। अब क्या करें, कभी कभी सबका मन रखना पड़ता है तो सबकी दवाई पानी में डाल देते हैं और फिर भाप लेना पड़ता है। तो ये जो है औषधि दान में भी विवेक की बहुत आवश्यकता है। किसकी? विवेक की। देखिए एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आगे कर देना जो समाज का सुबुद्ध है, श्रावक है, थोड़ा आयुर्वेद का जानकार है, साधु संतों की प्रकृति को समझता है, बीमारियों का इलाज जो बरसों से करता आ रहा है, साधु संतों की बीमारी का इलाज बता रहा हूं मैं। सामान्य गृहस्थों की बीमारी का इलाज और साधुओं की बीमारी का इलाज, ये दोनों अलग अलग है, पार्टी अलग है, एक दूसरे पर नहीं चल सकता है। तो किसी एक सुबुद्ध श्रावक को अग्रणी कर दो, आगे कर दो, और अभी उनके परामर्शानुसार सारी बात चलने दो। उनके पास अपनी दवाइयां आप ले जाओ, महाराज के पास ले जाओगे, महाराज बेचारे इमोशनल हो जाते हैं कि भैया इसका भी भाव रख लो, इसका भी भाव रख लो, तू आया है तू लगा दे, तू आया है तू भी लगा दे भैया तेरा। तो ये जो है महाराज के पास जाने की बजाय एक किसी सुबुद्ध श्रावक को आगे कर देना जो जानकार हो, बहुत ही अच्छा जानकार हो, उसको आगे करके उसके पास आप अपनी दवाई दे दो, सजेशंस भी उसके पास दे दो, और वो डॉक्टर है, वो तय करेगा कि अब महाराज को आहार में प्रारंभ में क्या देना है, बीच में क्या देना है, अंत में क्या देना है, कौन सी दवाई देना है, क्या नहीं देना है और क्या देना है, वो उसके परामर्शानुसार चलने दो। बाहर से क्या लगाना है उसके ही परामर्शानुसार चलने दो, वो आपको गाइड करे कि आपको आना है और महाराज की ऐसी ऐसी वैयावृत्ति करना है। यदि इस ढंग से हम साधुओं का मतलब बीमारियों का ध्यान रखते हैं, इस ढंग से यदि हम चलते हैं तो साधु संत बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। सबकी दवाइयां खाने पीने से तो और कुछ उल्टा हो सकता है, संभावना है कि और ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, भावना सबकी है,
तो सबकी भावनाएं स्वीकार है, किंतु एक व्यक्ति को आप आगे करके उसके अंडर गाइडेंस में यदि चलते हैं तो हम ये औषधि दान का भी लाभ ले सकते हैं, देना ही चाहिए। औषधि दान देने से कथा आती है, औषधि दान का फल रत्नकरंडक जी में बताया है कि एक वृषभ सेना नाम की कन्या सेठ के घर में पैदा हुई थी। उस वृषभ सेना के स्नान के जल से बीमारियां ठीक होती थी। रत्नकरंडक जी में दृष्टांत दिया कि आहार दान में श्रीशेन राजा प्रसिद्ध हुआ, औषधि दान में वृषभ सेना प्रसिद्ध हुई, और उपकरण दान में कौंडेश नाम के मुनिराज प्रसिद्ध हुए जब वे बाला के पर्याय में थे, और वसतिका दान में सुअर प्रसिद्ध हुआ। कौन? सुअर। देखो कौन किस प्रकार से सेवाएं दी है, पढ़ने लायक रोचक घटनाएं हैं। आचार्यों ने दृष्टांत दिया है तो आंखें बंद करके स्वीकार कर लो कि ये काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ये घटित घटनाएं हैं। तो उन्होंने ऋषभ सेना का दृष्टांत दिया कि ऋषभ सेना ने पूर्व भव में, पूर्व जन्म में एक मुनिराज की अथक सेवा की, उनके लिए औषधि का प्रबंध किया। उनको बहुत बीमार होंगे, उनकी बीमारियों का इलाज उस ऋषभ सेना ने पूर्व पर्याय में किया था, जब वो कौन थी? झाड़ू लगाने वाली। कौन थी? झाड़ू लगाने वाली एक सामान्य महिला, सर्विस देने वाली, किंतु एक मुनिराज की बीमारी का उसने इलाज किया था। उसके प्रभाव से वो इस जन्म में एक सेठ के घर में पैदा हुई, और पैदा भी हुई तो अतिशय लेकर के पैदा हुई। उसके स्नान के जल से एक दिन उसने स्नान किया, वो पानी एक गड्ढे में भर गया, उस गड्ढे में एक कुत्ता जो बीमार था उसमें गिर गया, वो उसमें से निकलता है तो उसकी बीमारी शांत, कुत्ता निरोग हो गया। ये उसकी धाय देखती है। फिर उस दूसरे देश के किसी राजा को पानी पीने से बीमारी हो गई, जहर उसके शरीर में फैल रहा था, इसके स्नान का जल वहां पहुंचाया तो वो भी निरोग हो गया। वो जो धाय उसके साथ थी, उसकी माँ को नेत्र रोग था, आंखों की बीमारी थी, उसने उसके स्नान का जल लगाया। आप सोचिए, हम तो भगवान का गंधोदक लेते हैं, किसी एक महिला का गंधोदक क्या बोले, स्नान का जल, केवल साधु संत की सेवा करने के कारण, औषधि दान के प्रभाव से यदि किसी महिला के स्नान का जल लोगों की बीमारियों को दूर करता होगा तो जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के गंधोदक का क्या प्रभाव होगा। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत विचारणीय विषय है। पद्म पुराण में भी वही एक घटना हम पढ़ते हैं कि विशल्या के स्नान के जल से लक्ष्मण ठीक हो गए। और यहाँ एक कथानक हम पढ़ते हैं कि ये वृषभ सेना के स्नान के जल का ये अद्भुत प्रभाव कि जो भी बीमार व्यक्ति वो स्नान का जल लगाता था वो निरोग हो जाता था, निरोगी काया हो जाती थी। अब आप सोचिए कि मुनियों के चरणों का गंधोदक और भगवान के अभिषेक का गंधोदक क्या नहीं कर सकता है। हमारे लिए उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो ये किसका प्रभाव था? औषध दान का। केवल उसने सेवा दी थी, आहार भी नहीं दे सकती थी, मर्यादा थी, क्षुद्र पर्याय में थी, आहार नहीं दिया उसने, आहार में औषधि नहीं दी, औषधियों का प्रबंधन किया, व्यवस्था की। किसने? वो झाड़ू लगाने वाली औरत ने। आहार तो नहीं दे सकती थी ना, तो उसने केवल उनकी बीमारी कैसे शांत की, हम कल्पना कर सकते हैं कि उसने औषधियां जुटाई होगी, महाराष्ट्र की तरफ ध्यान दिया होगा कि बीमारी क्या है, कैसे हुई है, क्या लगाया जा सकता है, या आहार में क्या दिया जा सकता है। उसने प्रबंध किया केवल औषधियों का, और उतना करने मात्र से उसको ये फल मिला। तो औषधि दान भी कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे लिए औषधियों का विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से हम साधु संतों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लगभग साधुओं को छोटी मोटी बीमारी होती रहती हैं। बड़ी बीमारियां आपने साधु संतों के लिए सुनी नहीं होगी, हार्ट की, बीपी की, शुगर की, टेंशन की, डिप्रेशन की, ऐसी बीमारियां तो नहीं होती हैं। जनरली कौन सी बीमारी हो जाती? बहुत ज्यादा बुखार आ जाना, हड्डी तक ज्वर फैल जाना, या बहुत ज्यादा पेन होना, या बहुत ज्यादा खांसी सर्दी की बीमारी होना, ऐसी बीमारियां होती हैं साधुओं के लिए। गैस की बीमारी अधिकतम देखी जाती है, या माइग्रेन की बीमारी कभी किसी को हो जाती है। तो इस टाइप की बीमारियों का इलाज हम कैसे कर सकते हैं? उन्हें अशुद्ध दवाइयां हमें नहीं देना है, अशुद्ध दवाई दे भी नहीं सकते हैं।
तो हमें शुद्ध दवाइयों का प्रबंध करना है जो घर में बनी हो। ऐसे भी वैद्यराज आज हमारे भारत में हैं जो केवल साधु संतों के लिए काम कर रहे हैं। आज से नए विषय का प्रारंभ करते हैं। विषय जैन धर्म के अध्यात्म से, जैन धर्म के सिद्धांत से और जैन फिलॉसफी, जैन न्याय से जुड़ा हुआ है। नाम है जैन धर्म में आत्मा का स्वरूप। जैनों ने आत्मा का क्या स्वरूप स्वीकार किया है? आत्मा को मानने वाले आस्तिक कहलाते हैं और आस्तिक दर्शनों में जैन दर्शन के अलावा भी कई ऐसे दर्शन हैं जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। नास्तिक दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है? तो हम इतना सा ही कहना पर्याप्त है कि जो आत्मा की सत्ता स्वीकार करे वे आस्तिक और जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वे नास्तिक। ऐसा इसलिए हुआ कि आत्मा प्रत्यक्ष हमारे लिए दिखती नहीं है, वो अनुभव का विषय है। उसकी सत्ता हमारे लिए आंखों से दिखने में नहीं आती है। जैसे हम अपने आप को, दूसरों को, पदार्थों को, वस्तुओं को आंखों से देख सकते हैं, वैसे आत्मा आंखों से दिखने वाली नहीं है। और केवल इसी कारण से एक नास्तिक दर्शन का उदय हुआ। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्यक्ष रूप से जो नजर आता है वही संसार में है, उसी का अस्तित्व है। जो हमारे लिए आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, वो इस संसार में है ही नहीं। इसलिए उन्होंने आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। जो जो उन्हें नहीं दिखा उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। नास्तिक लोगों का अर्थ है जो लोग पुण्य और पाप को नहीं मानते हैं, जो लोग कर्म को नहीं मानते हैं, जो लोग स्वर्ग और नरक नहीं मानते हैं, जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, जो लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, उन्हें नास्तिक कहते हैं। क्योंकि कर्म भी तो नहीं दिखते हैं, स्वर्ग नरक भी तो नहीं दिखते हैं। इनकी हम चर्चाएं सुनते हैं, इन्हें हम शास्त्र में पढ़ते हैं, किंतु क्या स्वर्ग और नरक का प्रत्यक्षीकरण हम कर सकते हैं? नहीं करें। क्या कर्मों का साक्षात्करण हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, किंतु ये श्रद्धा से स्वीकार्य है। और जिन लोगों ने इनको नहीं माना उन्हें नास्तिक कहा गया। ये नास्तिक आपको कहीं भी मिल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैन कुल में उत्पन्न हो गया यानी आस्तिक। आस्तिक कुल में उत्पन्न होने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों को नहीं मानते हैं। आज की युवा पीढ़ी में आपको ऐसे कई नई जनरेशन के बच्चे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, कहाँ है आत्मा, थोड़ा आवाज कहाँ है आत्मा, कहाँ है कर्म, कहाँ है पुण्य और पाप। ये सब तो हमें दिखते ही नहीं है, और जब दिखते नहीं तो इनकी सत्ता हम स्वीकार कैसे करें। बस इसी के लिए नास्तिकता कहते हैं। आस्तिक इन सारी वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करता है क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास है। नास्तिक भगवान को भी नहीं मानता है।
कहाँ है भगवान? यदि इतना ही आपसे पूछ ले तो आप कहाँ दिखाओगे भगवान को? नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए वो भगवान को भी नहीं मानता है। कई ऐसे लोग हैं जो गुरुओं को मानते हैं किंतु भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि भगवान दिखते नहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए इन सारी बातों को समझना बहुत आवश्यक है। आत्मा के विषय में कहते हुए जैन फिलॉसफी कहती है कि आत्मा अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहता है, इसकी कोई उम्र नहीं है। 6 द्रव्यों में से इसे जीव द्रव्य कहते हैं, 7 तत्वों में से इसे जीव तत्व कहते हैं, 9 पदार्थों में से इसे जीव नाम का पदार्थ कहते हैं। जीव द्रव्य को ही दूसरा नाम आत्मा है, जीव का ही दूसरा नाम आत्मा है। इस आत्मा को समझने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे गए। जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो किससे संबंधित है? आत्मा से। जैन धर्म का केंद्र बिंदु है आत्मा। आत्मा को छोड़कर के कोई शास्त्र नहीं है, आत्मा को छोड़कर कोई जिनवाणी नहीं है, आत्मा को छोड़कर ना देव है, ना शास्त्र है, ना गुरु है, ना जैन धर्म है। जैन धर्म का तो प्राण ही आत्मा है। किंतु जैनों ने आत्मा को अनेकांत रूप से स्वीकार किया। किसी एक एंगल से देख करके आत्मा का कथन नहीं किया, किसी एक दृष्टिकोण से आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, अनेक दृष्टियों से आत्मा का वर्णन किया गया। क्योंकि एक दृष्टि से वर्णन करने पर दूसरी दृष्टि धुंधली हो जाती है, दूसरी दृष्टि यदि धुंधली हो जाती है तो फिर हमें आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं मिलता है। फिर वहां अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव नाम के दोष उत्पन्न होते हैं। ये न्याय शास्त्रों में आने वाले दोषों का नाम है कि वस्तु का कथन ऐसे करो, वस्तु का स्वरूप ऐसे बताओ कि किसी को बाधा नहीं आए। जैसे यदि किसी ने पूछा गाय किसे कहते हैं, यदि ये कहा गया कि जो दूध देती है उसे गाय कहते हैं, तो क्या ये परिभाषा फिट बैठती है? क्यों नहीं बैठती है? क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि दूसरे भी ऐसे पशु हैं जो दूध देते हैं। इसी को न्याय शास्त्र में अतिव्याप्ति दोष कहते हैं कि ये गाय का लक्षण नहीं हुआ, ये गाय की परिभाषा नहीं हुई, फिर तो भैंस वो भी गाय हो जाएगी, बकरी भी गाय हो जाएगी, शेरनी भी गाय हो जाती है। दूध कौन नहीं देती? कौन सा ऐसा जानवर है संगी पंचेंद्रिय पर्यायत्मक में जो भी स्त्री पर्याय वाले जानवर है वो दूध देते हैं, इसलिए गाय की ये परिभाषा नहीं है। फिर बोले गाय किसे कहते हैं? बोले जो व्हाइट कलर की है वो गाय। तो क्या ये भी लक्षण सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि चितकबरी भी गाय होती है, ब्राउन कलर की भी गाय होती है, कई काले कलर की भी गाय होती हैं। तो फिर उनमें गायों का लक्षण घटित नहीं हो रहा। इसे कहते अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि समस्त दोषों का परिहार करके हमें वस्तु तत्व का कथन करना चाहिए। इसलिए लक्षण ऐसा बताइए कि हमारे लिए किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार का विरोध वहां नहीं आता हो। आत्मा का भी कथन ऐसे ही करना चाहिए कि आत्मा किसे कहते हैं, इसका भी कथन होना चाहिए। जो चलती है वो आत्मा, गाड़ी भी चलती है तो वो भी आत्मा हो जाएगी।